जय गुरुदेव गणेश जी, जय गुरुमा रिद्धि सिद्धि जी, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल महाकाली ज्योतिष में। मैं ज्योतिष साहिल आज आपसे जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं वह विषय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इंसान की गृहस्थी से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, मानव की गृहस्थी उसकी जीवन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब कुछ लोगों को गृहस्थी बसाने में यानी शादी करने में भी दिक्कत आती है। कुछ लोगों की हो चुकी है तो उनके घर में बरकत नहीं है। अब कुछ लोग हमारे ऐसे भी हैं भाई बहन कि जिनकी शादी हो गई है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर उनको आय की दिक्कत बहुत आ रही है, बरकत नहीं घर में पड़ रही। लाख उपाय कर लिए, कोई तरीका नहीं है, कोई हल नहीं निकल गया। अब कुछ ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मैं तो अच्छा हूं मगर मेरी पत्नी सही नहीं है। कोई हमारी बहन ऐसी है जो कहती मैं तो अच्छी हूं, मेरा पति सही नहीं है। हमारी गृहस्थी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से प्रॉब्लम आने लग गई। तो अब इन सभी बातों का जवाब क्या और इनका उपाय क्या है, इसका हल क्या है, लाल किताब का क्या कहना भाई इसके बारे में। लाल किताब का इसके बारे में कहना है कि ये सब कुछ शुक्र ग्रह के काम है, शुक्र ग्रह के बुरे होने की निशानियां हैं। अगर आपको ये सब सिचुएशंस देखने को मिलती हैं तो समझ जाइए कि शुक्र ग्रह आपका खराब है। विवाह में विलंब हो रहा है तो शुक्र ग्रह, देखिए मूलतः शुक्र ही देखा जाएगा, चाहे बाकी ग्रह भी देखे जाते हैं इस मामले में, पर मूल तो शुक्र ही है गृहस्थी का। इसलिए विवाह के विलंब में भी और इन सभी चीजों में गृहस्थी नहीं अच्छी रह रही, पति पत्नी में झगड़ा, प्रेम नहीं रहता, कोई संबंधित है, कोई हमें सही से, जैसे किसी के शुक्राणुओं में कमी आती है तो वो भी शुक्र ग्रह से संबंधित है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या उपाय है, लाल किताब कैसे इस बारे में कहती है। ध्यान से सुनिएगा। और ये मैं आपको बता दूं कि देखिए, जब भी आप मेरे को कोई मैसेज कर, तो चलिए अब ये जानते हैं कि ग्रह खराब कैसे होता है। अब ये कर्म अगर आप कर रहे हो तो ये खराब कैसे होता है। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। उपाय तभी कर सकते हो जब आपको पता हो कि मैंने खराब कर लिया, ये हुआ है। तो अभी निशानियां क्या है, ये बात बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बात आपको बहुत रेयर है, कोई जल्दी बताने वाला नहीं है। क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजिकल लाइन की सबसे ज्यादा मेन है। मेरे को ज्योतिष भाई भी मेरा चैनल देख रहे हैं आजकल, तो मैं उन सभी का वेलकम करता हूँ और उन्हें कहते हैं बातें ध्यान से सुना करिए, ये बातें बहुत काम की आपके, जो आप लोगों को बता सकते हो। शुक्र खराब की निशानी नंबर 1, सबसे पहले करेक्टर खराब कर लेना, जो आज के समय में बहुत आम बात हो गई है। अगर किसी पुरुष या स्त्री का करेक्टर खराब है, चाहे छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक, तो वो भाई शुक्र खराब हो गया, शुक्र मिट्टी हो गया, यानी शुक्र की मिट्टी जल गई। तो ये लाल किताब भाई वार्निंग बड़ी देती है। हमने पर पुरुष के साथ संबंध बना लिए, पर स्त्री के साथ बना लिए। कोई कहता है मैंने बिफोर मैरिज, विवाह से पहले मैंने किसी लड़की के साथ, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ या मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मेरे संबंध रहे हैं, ये भी शुक्र खराब की निशानी। ठीक है कि नहीं। अब इसके अंदर आपने अत्यधिक संबंध बनाते हैं, आप पति हो या पत्नी हो, चाहे पर पुरुष या पर स्त्री के साथ संबंध बनाने मना है, और पुरुष अपनी पत्नी या अपने पति के साथ संबंध बनाने में कोई गलत काम नहीं है, उन्हीं के लिए संबंध बने हैं। परंतु इसका मतलब ये भी नहीं कि हद से वध किया जाए जानवरों की तरह, ये भी शुक्र खराब कर दे। अब यहाँ पर बात आ जाती है, अच्छा कई बार शुक्र खराब में देखिए बात ऐसी आ जाती है कि नशा करते हैं कुछ लोग, नशा करने से शुक्र खराब हो जाता है, शुक्राणुओं में कमी आ जाती, कभी औलाद होने में भी दिक्कत आती। और इसमें एक बात ये भी है कि गलत कामों में, 2 नंबर के कामों में, जैसे कि जुआ सट्टा लॉटरी में पैसा उड़ाना, इससे शुक्र माया भी है तो माया उड़ जाती है। और एक बात और जो आपको कोई नहीं बताएगा, बड़े ध्यान से सुनना, लाल किताब की बड़ी प्यारी बात बताने जा रहा हूं। वो बात ये है कि आजकल लोगों ने अपने घर पक्के बना लिए भाई, कहीं पैसे को मिट्टी ना रह जाए, कुछ ना रह जाए, मेरा घर एकदम शीशे की तरह चमके। पर लाल किताब कहती है कि घर में थोड़ी कच्ची जगह अवश्य छोड़नी चाहिए फर्श में, क्योंकि उससे शुक्र कायम रहता है। और जहां पर, जिस घर में कच्ची जगह नहीं होगी, वहां पर शुक्र की दिक्कत आएगी। तो वहां पर क्या करें। अब जैसे कोई कहेगा पंडित जी मैंने तो अब घर में पूरी टैले लगवा ली, फर्श लगवा लिया, मैं फर्श तोड़ दूं। नहीं नहीं, फर्श नहीं तोड़ना। वहां पर क्या करो, घर के अंदर गमले लगाओ जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके, क्योंकि गमले की मिट्टी गिल्ली भी रहती है और उपजाऊ भी, तो प्योर शुक्र है। तो भाई वहां पर शुक्र कायम रखो। और एक, अपनी पति या पत्नी पर हाथ नहीं उठाना, ये ध्यान रखना, ये वार्निंग है।
पति और पत्नी का सम्मान करना, हाथ नहीं उठाना, इससे भी शुक्र खराब होगा। पत्नी के टेवे में पति शुक्र है और पति के टेवे में उसकी पत्नी शुक्र है इस चीज का। अब बात आ जाती उपाय की, तो उपाय दो तरह से करने हैं, दो उपाय नहीं है, दो तरह से उपाय करने हैं। पहला उपाय उनके लिए जिन्होंने गलत संबंध बनाए बिफोर मैरिज या आफ्टर मैरिज, ये कभी भी अभी भी चल रहे, तो पहली बात तो भाई बंद करने पड़ेंगे। अगर नहीं कर सकते तो वीडियो बंद करो और जाओ, क्योंकि ये आपके फिर काम की नहीं है। अगर हल चाहिए तो ध्यान से वीडियो में बने रहो। तो बात यह है कि आप सबसे पहले तो संबंध बनाना बंद कर दीजिए। अब अगर आपका विवाह हो गया, चाहे आपने आज से कोई 5 साल पहले बनाते थे, मगर शुक्र का अगर उसका अभी भी बुरा इफेक्ट देखने को मिल रहा हो, उपाय जरूर कर लेना। और अगर अब भी बनाते हो तो बंद करो। अगर बिफोर मैरिज बनाए हैं, आज दिक्कत शुक्र की आ रही, निशानियां बताई हैं, तो बंद करना ही पड़ेगा। तब इसके अंदर आपने क्या करना है, उपाय क्या है, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, ध्यान से सुनना। आपने क्या करना है, अपनी पुरुष ने अपने लिंग को और स्त्री ने अपनी योनि को दही से धोना है, दही से साफ करना है। नहाते वक्त थोड़ी सी दही ले ली और उससे आपने उसको साफ करना, बाद में पानी से स्नान कर लेंगे, ठीक है। अपने गुप्तांग को अगर आप इस तरह से साफ करते हो तो शुक्र सही हो जाएगा। ये उपाय आपने शायद, हो सकता है बहुत से लोगों ने लगभग पहली बार ही सुना होगा, मगर ये लाल किताब के असली लिखे हुए उपाय हैं। मैं कोई मन गढ़ंत तो बात नहीं कर रहा हूँ, ये लाल किताब का ही उपाय है। जब भी उपाय करना है सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे के समय के बीच में करना है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि गुरुजी मुझे तो समय नहीं है, मैं तो 9 बजे तक अपनी जॉब पर होता, तो मेरे भाई जब भी उपाय करें तो एक बात का ध्यान अवश्य रख लें कि सूरज निकला होना चाहिए, सूरज जरूर निकला हो। और जरूरी नहीं कि अगर आज तुमने 8 बजे उपाय कर दिया, सूरज निकला हुआ, तो कल भी 8 बजे करना, चाहे 10 बजे करो, 12 बजे करो, मगर उपाय में विघ्न नहीं डालना। कितने दिन करना उपाय, ध्यान से सुनिएगा। आपने कम से कम ये उपाय 43 दिन लगातार करना है, तब आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। 43 दिन आपने लगातार करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखिएगा। और अब बात आ जाती है कि इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इससे शुक्र एकदम सही हो जाएगा मेरे भाई, शुक्र में कोई भी किसी प्रकार की कमी नहीं रह जाएगी। मैंने आपको बता दिया, ये उनके लिए जिन्होंने संबंध बनाए और आज मुसीबत देख रहे हैं। अब वो इंसान जिन्होंने किसी से संबंध भी नहीं बनाया मगर फिर भी शुक्र की दिक्कत आ रही है, गृहस्थी में दिक्कत आ रही, सुख नहीं, ग्रह क्लेश है, सब कुछ, तो उन्होंने क्या करना 43 दिन लगातार उन्होंने भी करना है। उन्होंने मिट्टी के कुज्जे में ना, मिट्टी का कोई बर्तन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उसके अंदर उसको साफ करके डेली दही रखकर उसके अंदर जाकर किसी भी मंदिर में जाकर रखाया करनी है। ये 43 दिन लगातार करनी है, ठीक है। ये कब से शुरू करना है, शुक्रवार के दिन से शुरू करना है और 43 दिन लगातार करनी है। मैं फिर कहता हूं, लाल किताब का कोई भी उपाय आप करते हो तो लाल किताब का ये रूल है कि किसी के कोई डिलीवरी हुई है, कोई प्रेगनेंसी की बात है, कोई छिले का काम है, ये लाल किताब इस चीज को नहीं मानती। कोई अपना किसी की मृत्यु हो गई है, लाल किताब इस चीज को नहीं मानती। लाल किताब कहती है कि ये कर्म है, जो ज्योतिष विद्या का ये कर्म है, मैं इनसे ये छूतक वातक से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा उपाय तुम करो। कोई ग्रहण आ गया, उपाय करो। किसी को कोई पीरियड्स चल रहे हैं तो भी उपाय करो। लाल किताब को कोई इससे दिक्कत नहीं है। लाल किताब कहती है मेरा कर्म करो, तुम्हें तुम्हारे कर्म का फल मिलेगा, चाहे तुम नहाए हो नहीं नहाए हो, जाकर अपना काम कर आओ। अच्छा भाई देखो, मंदिर जाते हो, हंसी वाली बात नहीं है, मगर सच है कि मंदिर में नहाकर जाना, मंदिर में नहाकर ही जाना चाहिए वैसे। मगर ये लाल किताब कहते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि हर काम तुम वैसे ही करो, हाँ, बट मंदिर जाना तो देखो भाई नहाकर ही जाना। तो इस तरह से आप ये उपाय करें। ये 43 दिन का आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपने कुज्जे में रख, अच्छा 43 बर्तन लाकर कंटिन्यू रख लीजिएगा या थोड़ा आप अलग से रख लीजिएगा, मतलब डेली के 1 ले आए या 2 ले आए अपनी हैसियत अनुसार। उसके अंदर दही रखी, दही जरूरी नहीं है कि आपने एक क्वांटिटी रखनी, जितनी आप रख सकते हो। कोई मतलब कि मान लीजिए इतना बड़ा बाउल है, उसके अंदर डेली जितनी रखते हो उतनी थोड़ी रखकर आप जाकर 10-20 रुपए की दही लेकर या रखकर उसके अंदर मंदिर में जाकर रखाओ। अच्छा ध्यान रखना, अब ऐसा ना हो पंडित जी के हाथ में पकड़ा देना, उन्होंने नहीं लेनी, वहां पर चोरी छुपे आप जाकर शांति से रखाना। ध्यान, अगर आप किसी और शहर में भी जाते हो तो वहां पर साथ में ले जाओ, वहां पर मिट्टी का बर्तन लिया, उसमें दही रखी और जाकर मंदिर में रख दिया, ठीक है। इस तरह से 43 दिन लगातार करना, उपाय मिस नहीं करना, ये ध्यान रखना है। और वो आपको बताया कि अपने गुप्तांग को, यानी पुरुष हो तो अपने लिंग को, स्त्री हो तो अपनी योनि को दही से साफ करें। 43 दिन अगर ये लगातार आप ये उपाय, जिन्होंने संबंध बनाया वो ये
गुप्तांग धोने वाला कर लेते हैं, साफ करने वाला। और जिन्होंने ये काम नहीं भी किया, तब भी शुक्र की प्रॉब्लम आ रही, तब भी ये दिक्कतें आ रही हैं, तो वो ये मंदिर वाला उपाय कर लें तो 100% इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा लाइफ में। और दोस्तों मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, ये बिल्कुल फ्री है, ये बिल्कुल फ्री है। आप कमेंट में मेरे से बात करें, कोई दिक्कत नहीं। अगर कमेंट में जितनी बात हो सकती उतनी कर सकता हूँ मेरे भाई। कोई कमेंट में मेरे से लंबी चौड़ी बात करेगा, मैं इतना ज़्यादा टाइप नहीं कर सकता। तो प्लीज़ व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन में है। आप कोई उपाय से संबंधित बात करना चाहते हैं, मैं आपकी बात का 100% जवाब दूंगा। और अगर आप मेरे से कुंडली दिखाना चाहते हैं तो देखिए भाई, कुंडली की फीस है, आपको पता है मैं प्रोफेशनल हूँ तो फीस तो लूंगा, पर मेरी कुंडली की फीस बिल्कुल जेन्युइन है, जो एक आम इंसान भी दे सकता है। लाल किताब के प्रोफेशनल पंडितों से बाकियों से कम ही रखी है। वैसे तो माता रानी जी की कृपा से अगर चाहें तो फीस बहुत मिल जाती है, मगर ये कि हम उतने ही रखते हैं कि जितनी भी जेन्युइन आम इंसान के हम काम आ सकें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को करें लाइक, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल महाकाली ज्योतिष को कर लीजिए सब्सक्राइब। और दोस्तों वीडियो को उस इंसान तक जरूर। जय माता दी।